हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी वक्त हो चुका है और मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2023 में मेरी शादी हो गई थी। तब मैं इंडिया में थी। मैंने सोचा मैं कुछ महीनों में वापस अमेरिका चली जाऊँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। परमेश्वर ने किसी भी वजह से मुझे और मेरे डॉग को वापस नहीं दिया अमेरिका में। तब मैं बड़ी डिप्रेस हो चुकी थी। पैनिक अटैक आने लगे थे क्योंकि मेरा रेंट, मेरी सारी यूटिलिटीज़ यहाँ पे अमेरिका में मैं ऑलरेडी पे कर रही थी उसको। और मैं इंडिया में थी, मेरी जॉब नहीं थी, मेरी कोई इनकम नहीं थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। पर परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने कुछ बेहतरीन प्लान रखा है तेरे जीवन के लिए। जब जब ये सब चीज़ें हम सुनते हैं लोगों से, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें लगता है कि उन्हें पता ही नहीं हम किस बात से गुज़र रहे हैं। हालांकि अगर इंसान मुझे ये कहता तो मैं भी यही समझती, यही सोचती। पर परमेश्वर ने ये कहा मुझे, उनकी आवाज़ आई मुझे समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मेरी हेल्थ पे ये सब असर होने लगा। दिमागी तौर से मैं एकदम टूट चुकी थी। पर जब मैं वापस अमेरिका आई, थोड़ा डिले हुआ, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई। परमेश्वर ने प्लान बेहतरीन ये रखा था कि मैं और मेरा डॉग अकेले ना आए इंडिया से। मैं, मेरा डॉग और मेरा हस्बैंड भी आए मेरे साथ। यहाँ आकर, साथ में आकर ऑफ कोर्स बहुत प्राउड फील हुआ कि परमेश्वर ने वाकई ही बड़ी अच्छी योजना की। पर जब मैं आई यहाँ पे दोस्तों, हमारे पास पैसे नहीं थे, जॉब भी नहीं थी और मेरे हस्बैंड मेरा और मेरे डॉग का सारा खर्चा उठाना बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं नेक्स्ट मंथ रेंट कैसे पे करूँगी। ये भी नहीं पता था कि नेक्स्ट वीक हम क्या क्या खाना खाएंगे। हमारे पास वाकई पैसे नहीं थे और इतनी जॉब्स, एकदम छोटी सी छोटी जॉब की मैंने, पर पैसे नहीं मिलते थे। फिर उसके बाद दूसरी, उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर फिर भी पैसे इतने नहीं थे। उसके बाद उससे भी थोड़ी अच्छी जॉब मिली, फिर भी पैसे उतने नहीं थे। उसके बाद चौथी जॉब मिली, सेम, इतने पैसे नहीं थे कि रेंट पे कर सके। फिर परमेश्वर ने फाइनली हमारी प्रार्थना सुनी और जो पांचवी जॉब थी वो अच्छी थी, जॉब मिली। पर इतना 1 साल का गैप रहा नो इनकम वाला, और जो हमने क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए हमारे खर्चे के लिए, उसका सब पेमेंट, डिफ़िकल्ट हो रही थी सिचुएशन। जॉब मिली पर फिर भी ये जो खड्डा हो गया उसकी भरपाई भी करनी है। फिर मम्मी डैडी आए तो उनका खर्चा। हम सिर्फ एक बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे, एक बाथरूम, और हम चार, और मेरा स्कूबी, मेरा डॉग, इतना सारा सामान। फिर भी वक्त निकल गया। फिर परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को भी जॉब दे दी। फाइनली उनका भी ग्रीन कार्ड आ गया और फिर परमेश्वर ने हमें घर दे दिया। घर मिला
फिर घर के काम में बिज़ी हो गए, इतना सारा मूविंग, इतना सारा सामान फिर से सब जगह रखना, इट वाज डिफ़िकल्ट, और उसमें बिज़ी हो गए। धीरे धीरे वो भी सही होने लगा। और रिसेंटली मेरे डॉग को उसकी नी में प्रॉब्लम हुआ है, तो 2 महीने से हम उसमें बिज़ी है। मेरी मम्मी पापा के हेल्थ में इश्यूज़ आने लगे, उसमें हम बिज़ी है। मेरी हेल्थ पे इश्यूज़ आने लगे, तो चीज़ें बेहतरीन कह सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स वो चले नहीं जाते। एक निकलता है, एक चला जाता है, दूसरा आता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा आता है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे वक्त में ऐसा फील होता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर तू कहाँ है? ऐसा फील होता है कि हमारी आत्मा पुकार रही है, परमेश्वर तू मेरी ओर देख रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कभी अंत होगा या नहीं, कभी मुझे शांति मिलेगी या नहीं। परमेश्वर तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तू मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा। हम हमारे प्रॉब्लम्स में डूब जाते हैं, और परमेश्वर यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे आने से तेरे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, बल्कि कहा कि तू मेरे द्वारा सारे प्रॉब्लम्स पे राज करेगी, मेरी हिम्मत से, मेरे अनुग्रह से, मेरी शांति से, मेरे आनंद से, मेरी पवित्र आत्मा से मुझसे तू बात करेगी, और मैं तुझे लीड करूँगा, मैं तुझे गाइड करूँगा, मैं तुझे डायरेक्ट करूँगा। देखो, यही हमें पकड़ के रखना है, यही हमें सीखना है, यही हमें जानना है कि सच्ची जीत इसमें है जो परमेश्वर पे आखिरी सांस तक विश्वास करता है। विश्वास ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, विश्वास ये नहीं कि सब ठीक हो गया है, विश्वास ये है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किस बात की घटी है। मेरा चरवाहा मेरे साथ है, मेरा अच्छा चरवाहा मेरे साथ है, जो मेरी हमेशा मेरी भलाई के लिए सोचता है, वो मेरे साथ है। तो किस बात की घटी है मुझे। आपकी लाइफ में भी अभी कुछ भी चल रहा होगा, या फिर आपकी सीज़न इससे भी ख़राब शायद होगी, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास ये रखो कि वो तुम्हारे साथ है। ये नहीं कि वो सारे प्रॉब्लम्स हटा देगा, ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं झूठे दिलासे नहीं दूंगी, मैं नहीं कहूँगी सारे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। शायद ना हो, शायद इससे भी खराब हो, मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर ने हम एक सारे इंसान को एक ताकत दी है। वो कहता है मैं उतना ही दुख देता हूँ जितना तुम झेल पाते हो। मुझे नहीं पता आप कितना झेल सकते हो, पर आप विश्वास ये कर सकते हो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपकी सीज़न भी बदलेगी। जैसे बारिश होती है, स्नो होता है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वैसे आपकी सीज़न भी बदलेगी, आपकी सीज़न भी सुधरेगी, आपके जीवन में भी फाइनली कुछ अच्छा होगा। जय मसीह की।